नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी और जिक्र करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध से खुश नहीं है। और चूंकि उनके कहने से बातचीत करने के बावजूद ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा और इसीलिए वो परेशान हो गए हैं। और शायद इसीलिए उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसा फैसला लूंगा कि फिर सब देखते रह जाएंगे, सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं इन हमलों से खुश नहीं हूं जो हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं, या फिर यूक्रेन का रवैया क्या है ये भी मुझे देखना होगा। पुतिन और जेलेंस्की को लेकर भी ट्रंप ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इनको साथ लाना मतलब तेल और सिरके को मिलाने जैसा है। लेकिन अब मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं और यह फैसला टैरिफ को लेकर भी हो सकता है या फिर कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने जैसा भी हो सकता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंधों का सामना करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुतिन और जेलेंस्की को मिलाना तेल और सिरके जैसा है। अगर युद्ध विराम पर रशिया तैयार नहीं होता तो फिर हम उस पर टैरिफ उसके साथ भी खेलेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे कई चीजों पर। और इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जिस तरीके से अमेरिकी कारखाने पर रूसी हमला हुआ वो उससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जारी किसी भी युद्ध से जुड़ी किसी भी चीज से वो खुश नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि अब पुतिन और जेलेंस्की मुलाकात करेंगे या नहीं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि भाई शांति वार्ता चल रही है, तो उन्होंने फिर 2 हफ्ते का वक्त मांगा और फिर पूछा गया कि 2 हफ्ते में आप क्या करेंगे। तो जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद इन 2 हफ्तों में मुझे पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि रूस और सच कहूं तो यूक्रेन का रवैया भी पता चल जाएगा और इसी के लिए मुझे ये समय चाहिए। वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों लोगों की इसमें सहमति की जरूरत होगी, तभी जाकर ये सीज फायर हो पाएगा। अब 2 हफ्ते का वक्त मांग रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इन सबके बीच सबकी निगाहें भारत पर भी टिकी हुई हैं। भारत पर इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, उसका भी कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत ने भी अब तक उन्हें क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि वो इसके हकदार ही नहीं थे। और अब तो रशिया भी और यहां तक कि यूक्रेन भी पूरे नखरे दिखा रहा है। लेकिन अब आपको इसे और विस्तार से समझना होगा कि आखिर इतना फ्रस्ट्रेट होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक बड़ा फैसला लूंगा और सब देखते रह जाएंगे, मैं प्रतिबंध लगाऊंगा या टैरिफ लगाऊंगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा 15 और 16 अगस्त की पृष्ठभूमि को देखना होगा। ट्रंप और पुतिन की अलास्का में बैठक हुई थी। आपको याद होगा, ट्रंप के विजुअल्स चलाइए, अभी ट्रंप का जिक्र हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात हुई थी 15 अगस्त को अलास्का में। ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसका उद्देश्य था कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दिया जाए, बातचीत शुरू हो जाए। 3 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन इसके बाद 12 मिनट की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सवाल इसमें किसी तरीके के कोई नहीं लिए गए थे। निश्चित तौर पर सवाल उठे लेकिन जवाब नहीं मिले। तो ऐसे में क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप इसे सकारात्मक बताते हुए नजर आए, लेकिन कोई स्पष्ट शांति समझौता या युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनती हुई दिखाई दी। पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो शायद ये युद्ध शुरू ही ना होता। इसके अलावा पुतिन ने अपनी शर्तें रख दी। पुतिन ने सुझाव दिया कि यूक्रेन डोनेट्स्क क्षेत्र, जो 2014 से काफी हद तक रूस के नियंत्रण में है, वो रूस को सौंप दिया जाए और बदले में रूस अन्य मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को रोक देगा। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का भी विरोध दोहराया। ऐसे में बैठक में जिस तरीके से गर्मजोशी रही वही बाहर भी नजर आई और कहीं ना कहीं बात हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। फिर आ जाइए 16 और 18 अगस्त को ट्रंप और जेलेंस्की की फोन पर बातचीत होती है। अलास्का में पुतिन से बैठक करने के बाद ट्रंप ने 16 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और कुछ यूरोपीय नेता, मतलब जो नाटो महासचिव सहित ऐसे नेताओं से लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर बात की। ट्रंप ने पुतिन की शर्तों को साझा किया, जेलेंस्की को बताया, शांति समझौते पर जोर दिया और युद्ध विराम पर भी जोर दिया। फिर 18 अगस्त को जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। इसमें यूरोपीय नेता भी शामिल थे। जेलेंस्की ने कहा कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है और यूक्रेन में शांति के बाद चुनाव कराने को भी राजी है। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में कदम बताया, लेकिन अभी भी जेलेंस्की का रुख देखने के बावजूद पुतिन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की ने भी डोनेट्स्क छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, वही इलाका जिसे छुड़वाने के लिए पुतिन दिन रात मेहनत कर रही हैं और कह रही हैं कि ये मेरी पहली शर्त है कि उस इलाके को तो आपको छोड़ना होगा।
अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विश्लेषण हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुतिन की जीत है क्योंकि पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की स्थिति खुद को शांति स्थापक के तौर पर पेश करने में लगी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो खाली हाथ रही हैं। यूरोपीय सहयोगियों को चिंता है कि ट्रंप यूक्रेन की सहमति के बिना रूस के साथ डील कर सकते हैं। अच्छा, जेलेंस्की का दबाव अलग से है। भारत का रुख इसमें यह है कि भारत ने इस बैठक का स्वागत किया। भारत का मानना है कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होना चाहिए, लेकिन ट्रंप अभी भी इस बात को बार बार दोहरा रही हैं कि भारत को रशिया से तेल आयात पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो वो और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। हालांकि भारत ने इसे अनुचित करार दिया। अब इन सब के बीच मेलानिया ट्रंप पुतिन को शांति पत्र देती हैं, जिसमें बच्चों के सपनों और शांति की बात करती हैं। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। इसके अलावा फिर पुतिन की सेहत को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। कुछ खबरों में दावा किया कि पुतिन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन एट दी एंड अगर आप जाकर देखेंगे तो अभी तक, मतलब 15 अगस्त को जब पहली बातचीत हुई थी, जब पहली मुलाकात हुई थी, वहां से लेकर अब तक कोई भी ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप शांति समझौते पर लगातार जोर दे रही हैं, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे पर शर्तें थोप रही हैं, गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रही हैं। और अब आगे क्या होगा? जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि वो फिर से पुतिन से बात करेंगे। अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। युद्ध अभी जारी है, कोई तत्काल युद्ध विराम नहीं दिख रहा। यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बात मानकर चलिए कि भारत भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने तेल समझौता न रद्द किया है, न तेल खरीदना छोड़ा है, न रूस के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी बहुत सारा व्यापार करता है रशिया से। तो अगर भारत का रशिया से तेल खरीदना यूक्रेन के खिलाफ जंग है, तो फिर अमेरिका क्या कर रहा है? इस हिसाब से वो तो फिर बम फोड़ रहा है यूक्रेन पर। ये तो समझना होगा लोगों को कि दोहरा रवैया क्यों। लेकिन हमें यहां पर यह भी बात याद रखनी होगी कि पुतिन और जेलेंस्की यानी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का जोर देते देते डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, वो भारत के लिए भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत को नागवार गुजर रही हैं। 27 अगस्त नजदीक है और ऐसे में 25% और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात की गई है, जिसका जवाब भारत भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहरहाल इस वक्त तो पूरा फोकस है डोनाल्ड ट्रंप का कि कैसे ना कैसे युद्ध विराम हो जाए, ताकि मुझे क्रेडिट मिल जाए। मुझे मतलब मुझे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट मिल जाए और डोनाल्ड ट्रंप फिर उसके बाद एक शांति दूत बनकर पूरी दुनिया में नजर आए। जबकि दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि चिंगारी लगाने वाले भी अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ही होते हैं। बहरहाल अब बड़े फैसले की धमकी दे रहे डोनाल्ड ट्रंप क्या बड़ा फैसला लेते हैं, 2 हफ्ते का वेट करना होगा और उसके बाद क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया रशिया को जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के आगे झुकने पर मजबूर करेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।